दोस्तों नमस्कार। रेल वाला 2.1 पे आपका स्वागत है। और चलिए वन लाइनर के सीरीज में आज फिर से हम टॉप 20 साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसे फटाफट देखते हैं। और मैं बता दूं कि ये बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप इसे 2 से 3 बार अवश्य सुने ताकि आपको सारे प्रश्न याद हो जाए और आगे आने वाले एग्जाम में काम आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है गति रॉकेट की गति आधारित है। क्या है? रॉकेट की गति आधारित है। तो रॉकेट में जो गति होती है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। क्या है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और मैंने गति के नियम में बताया भी है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम से संवेग संरक्षण का पता चलता है। तो रॉकेट में गति किस प्रकार की होती है? रॉकेट में जो गति होती है वो क्या होती है, जितनी स्पीड से उसमें से उसका धुआं निकलता है बोले तो उतनी ही तेज़ी से रॉकेट क्या होती है, ऊपर की ओर जाती है। और इसे बोला जाता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करना। तो रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण सिद्धांत पे, और ये न्यूटन के तीसरे गति के नियम पे भी आधारित है बोल सकते हैं। तीसरे नियम क्या बोलता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, यानी कि जब भी हम किसी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं तो वस्तु भी हमें विपरीत दिशा में और उतने ही न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है उस बॉडी पे जिस बॉडी के द्वारा उस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। एक में नाभिक टूटकर विखंडित होती है और एक में नाभिक का निर्माण होता है। यही होता है क्या? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय एक संलयन होता है। तो नाभिकीय विखंडन में हम किसका यूज करते हैं? तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। क्योंकि नाभिक को विखंडित करने के लिए अत्यधिक मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, और वो ऊर्जा हमें यूरेनियम से मिलता है। यूरेनियम की थोड़ी सी मात्रा से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो इसलिए नाभिकीय विखंडन में हम यूरेनियम का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? ठीक है, द्रव्य अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो कौन है? पारा है। क्या है? पारा। और इसका 80 क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। किसका? पारा का। पारा क्या है? धातु है। और यह एकमात्र ऐसा धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लिक्विड अवस्था में। और एक अधातु है ब्रोमीन, वो भी लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुराही का पानी ठंडा होता है। हम गर्मियों के दिनों में सुराही में पानी रखते हैं, या अभी तो लोग नहीं रखते हैं, अभी फ्रिज का ज़माना आ गया है, तरह तरह के बहुत सारे ठंडा करने वाले इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ गए हैं। लेकिन पुराने ज़माने में लोग सुराही में पानी को रखते थे। हमें अभी भी रखनी चाहिए। फ्रिज से बहुत बेहतर होता है सुराही का पानी। तो उसमें पानी ठंडा हो जाता है। तो क्या होता था कि वाष्पीकरण के कारण, किसके कारण होता था? वाष्पीकरण के कारण क्या हो जाता था? पानी ठंडा हो जाता था। उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र के द्वारा क्या होता था? वाष्पीकरण होता था, जिसके कारण क्या होता था? वो पानी ठंडा हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे कठोर धातु क्या है? 2 प्रश्न देखेंगे हम। क्या? सबसे कठोर धातु। तो कठोर धातु और पदार्थ 2 प्रश्न आता है। आप एग्जाम में ध्यान से देखें, कठोर धातु और कठोर पदार्थ आता है। तो कठोर पदार्थ आएगा तो हीरा हो जाएगा, लेकिन धातु के बारे में पूछेगा तो क्या होगा? प्लेटिनम हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम हो जाएगा। और ये बहुत ही महंगा मिलता है। अभी सोने चांदी पहले यूज करते थे, लेकिन अभी बड़े बड़े लोग प्लेटिनम का चैन वगैरह बनवाते हैं और भी
बहुत तरह के आभूषण का यूज कर रहे हैं प्लेटिनम का, तो प्लेटिनम जो है धातु सबसे कठोर है, और हीरा पदार्थ पूछेगा तो सबसे कठोर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ हम बोलते हैं किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको बोलते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में रहता है, लेकिन ठोस अवस्था में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे हम शुष्क बर्फ बोलते हैं, और वो बर्फ के जैसा ही दिखता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसे हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है बर्तन में कलई की जाती है। ठीक है, बर्तन में कलई किया जाता है। अभी देख रहे हैं जैसे कुकर वगैरह लेते हैं, या और भी हम बर्तन को यूज करते हैं, तो उसमें एक पेंटिंग किया हुआ रहता है, जो कि किसका पेंटिंग रहता है? अमोनियम क्लोराइड का। किसका रहता है? अमोनियम क्लोराइड का उस पर पेंटिंग किया हुआ रहता है, अच्छा दिखता है उससे। नेक्स्ट है वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, जहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस में कौन है? रेडॉन है। क्या है? रेडॉन है। क्लियर। अक्रिय गैस क्या होता है कि अक्रिय गैस के बाहत्तम कक्षा में जो है वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। चूँकि बाहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये न साझा द्वारा, न त्याग द्वारा, न ग्रहण द्वारा, तीन तरह से हम एक दूसरे से एलिमेंट जो है वो रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉनों को देकर, इलेक्ट्रॉनों को लेकर, या साझा करके करता है। तो चूंकि इसके बाहरी कक्षा पूर्ण रूपे न भरा हुआ होता है, सबसे लास्ट वाला, और सबसे लास्ट वाला भरे रहने के कारण ही ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, और इसलिए इसे अक्रिय गैस बोलते हैं। तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन है। और हम इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं कि कुछ अक्रिय गैस इस प्रकार है: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिडन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिडन, रेडॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं, जो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर है। उसके बाद है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। क्या है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है, तो क्या है? स्टील है। हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें प्रत्यास्थता के बारे में हम बताएंगे। तो कौन हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है नॉन स्टिक बर्तनों। अभी नॉन स्टिक बर्तन बन के आ रहा है, ठीक है। उसमें एक पेंट किया हुआ रहता है, जो किसका पेंट रहता है? टेफ्लॉन का। क्या होता है? टेफ्लॉन का। ये न चिपकने वाला है, उसमें चिपकता नहीं है खाना, तो नॉन स्टिक बर्तन उसको बोला जाता है। नॉन स्टिक का मतलब वही होता है नहीं चिपकना, तो इसमें टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है गुब्बारे में उपयोग होता है। बच्चे जो होली, दशहरा, दिवाली में गुब्बारा खरीदते हैं, वो हवा में ऊपर उड़ते रहता है, नीचे की ओर नहीं आता है, तो उसमें हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। क्या है? हीलियम। हीलियम भी क्या है? एक अक्रिय गैस है। ठीक है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में उपयोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का हम प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। उसके बाद है जल की अस्थायी कठोरता का कारण। जल में दो तरह की कठोरता होता है। क्या होता है? दो तरह की कठोरता होता है। दोनों तरह की कठोरता को हम उबाल के दूर कर सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जल की अस्थायी जो कठोरता होता है वो किसके कारण होता है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। क्या होता है? और अस्थायी कठोरता जो होता है वो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, घुले रहने के कारण होता है अस्थायी कठोरता। और भी डिटेल से अस्थायी और अस्थायी कठोरता के बारे में हम एक एक पॉइंट करके केमिस्ट्री में समझेंगे। क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसमें हम आगे के प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने से बचने के लिए चढ़ाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अक्सर कि लोहा में क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। तो इसमें जंग से बचाने के लिए, और लोहे से ही बहुत सारे वाहन वगैरह बनाए जाते हैं जो बाहर में खड़े रहते हैं। ठीक है, चूँकि बाहर में खड़े रहेंगे तो बारिश होगा, पानी लगेगा, चाहे कुछ भी उन पे लगेगा तो उसमें जंग लग जाएगी। तो इस तरह से उनके जंग को बचाने के लिए हम जिंक की परत
गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं जिसको। गैल्वेनाइजेशन क्रिया द्वारा क्या होती है, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जो चमकदार होती है, और उस कारण क्या होता है कि लोहे में जंग नहीं लगता है। साइकिल के स्टीयरिंग देखे होंगे या गाड़ी के स्टीयरिंग देख रहे होंगे तो लोहे का ही रहता है, लेकिन उसके ऊपर से पेंटिंग किया हुआ रहता है, तो जिंक की परत चढ़ाई रहती है, और ये जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन बोलती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, कृत्रिम वर्षा। ये कृत्रिम वर्षा होता है क्या? फिल्म वगैरह में हम देखते हैं कि अनचाहे जगह पे अनचाहे समय पे बारिश करवाना होता है, बारिश के सीन को दिखाना रहता है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, कृत्रिम वर्षा करवाते हैं। या कहीं पे अत्यधिक सूखा रहता है, कृषि कार्य बाधित रहता है, तो वहाँ पे भी सरकार द्वारा हमारे तरह तरह की योजना चली है जिसमें कृत्रिम वर्षा करवाई जाती है। और भी किसी खास समय पे ज़रूरत पड़ती है सरकार को तो कृत्रिम वर्षा करवाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे यूज करते हैं वो सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का एक परत बनाया जाता है और जिससे क्या है, बारिश करवाई जाती है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए हम सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, निकल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देता है स्टेनलेस स्टील किससे किससे मिलकर बना है? तो लोहा हो जाएगा, निकेल हो जाएगा और क्रोमियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोनी क्रो या क्रोनील भी याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? क्रोनील से स्टेनलेस स्टील बना है, मतलब क्रोमियम, निकेल और लोहा, क्रोनील। रामदेव बाबा का दवाई भी आया है क्रोनील, तो उस तरह से आप याद रख सकते हैं कोरोना का दवाई। तो क्रोनील क्या हो जाएगा? स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम, निकेल और लोहा। नेक्स्ट है, हड्डी एवं दांतों में उपस्थित होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फोट। कैल्शियम फास्फोट के कारण क्या होता है? हड्डी एवं दांत मजबूत रहता है, इसकी कमी हो जाएगा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएगी। हड्डी मजबूत करने के लिए आप धूप में भी रह सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी बॉडी में रहेगा तो आपका हड्डी वगैरह मजबूत हो सकता है। तो हड्डी और दांत में उपस्थित क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है। उसके बाद है सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? ठीक है, सोल्डर तो क्या हो जाएगा? शीशा और टीन। क्या है? शीशा और टीन। सोल्डर से क्या करते हैं? साटते हैं। सोल्डर क्या होता है? साटने का काम आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वगैरह में तार को एक दूसरे में चिपकाने के लिए या ट्रांजिस्टर पे चिपकाने के लिए सोल्डर का हम यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, सोल्डर से क्या करते हैं? सटते हैं, साटते हैं, तार को साटते हैं। तो साटना माने स से शीशा और ट से टीन। सोल्डर का क्या काम है? साटना। स से शीशा, ट से टीन। याद रहेगा। क्रोनील भी याद रहेगा। उसके बाद है, मनुष्य नहीं सुन सकता है। तो मनुष्य क्या है? नहीं सुन सकता है। तो प्राश्रव्य तरंगों को, क्या है? प्राश्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे, ये सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्राश्रव्य तरंग क्या है? ये मनुष्य नहीं सुनता है। तो ये सब क्या है? कुछ कुछ जंतु, जीव जंतु हैं जो क्या करते हैं? ये सब तरंगों को सुनते हैं। क्या है? सुनते हैं। मनुष्य इसको नहीं सुन सकता है, प्राश्रव्य तरंगों को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता दूर होती है। जल की अस्थाई एवं अस्थाई कठोरता दूर किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट से। किससे? सोडियम कार्बोनेट से हम क्या करेंगे? अस्थाई एवं अस्थाई दोनों तरह की जो कठोरता होती है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। साथ में रेल वाला 2.1 को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके सामने हमेशा आते रहेगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर भी करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एग्ज़ाम से संबंधित चीज़ें जो हैं वो बताई जाएगी। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।